हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लॉक, जिसमें हम देखेंगे एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्लॉक के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो समझ लेते हैं। ठीक है, आपने इसके पहले बहुत बार क्लॉक देखी है। मैंने यहाँ पे एक क्लॉक ड्रॉ की, देखिए, दिस इज एनालॉग क्लॉक, इसे बोलते हैं एनालॉग क्लॉक। और ये क्लॉक 12 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड की। उसका जो एक पार्ट है उसे बोलते हैं हम 1 आवर। ठीक है, अब ये जो क्लॉक है इसका जो सर्कुलर इंटरफेस है ये एक सर्कल की तरह है, ऑब्वियसली एक सर्कल ही है। और सर्कल में आपको पता है कि सर्कल का मेज़र कितना होता है, ऑब्वियसली 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। और ये पूरा 360 डिग्री हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पूरा 360 डिग्री एंगल हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। और उसका जो एक पार्ट है उसे हम बोलेंगे 1 आवर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आवर हैंड एक आवर में कितना डिग्री मूव होता है ये फाइंड करना है। आपको पता ही है कि इसमें 3 हैंड्स होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। ठीक है, अब आवर हैंड एक आवर में कितना डिग्री मूव होता है, आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री मूव होता है, एंड मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री मूव होता है। इन जानकारी के बेस पे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक आवर हैंड 1 घंटे में, है ना, जैसे कि मैंने एक आवर हैंड यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज द आवर हैंड जो 12 पे है। और वो 12 से लेके 1 तक जब रोटेट होगा तो 1 घंटा होगा, 1 आवर होगा। ठीक है, तो 1 आवर में वो कितना डिग्री मूव होता है। ठीक है, तो 12 आवर में 360 डिग्री, पूरा कंप्लीट मेजर कितना है, 360 डिग्री। और उस 360 डिग्री के कितने पार्ट किए हमने, 12 पार्ट। मतलब 12 आवर में 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितना होगा, देयरफॉर 1 आवर इक्वल टू कितना, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब एक आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री मूव होगा। ठीक है, मतलब 12 से लेके 1 पे जब वो आएगा तो वो 30 डिग्री मूव होगा। ठीक है, ये जो नंबर्स है 12, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, इसे हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या फिर कॉन्जिक्यूटिव मार्क। एंगल बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क। इस वॉच में कोई भी 2 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमने लिए तो उनमें का जो एंगल्स होने वाला है वो कितना है, 30 डिग्री होगा। क्योंकि 12 आवर में 360 डिग्री एंगल होता है, तो 1 आवर में 30 डिग्री। मीन्स एंगल बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क, एंगल बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क, एंगल बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क या फिर नंबर बोल सकते हैं, मार्क इक्वल टू 30 डिग्री। कोई भी लो, 12, 1, 1, 2, 2, 3, इन सभी में 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क के बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, 12 आवर में 360 डिग्री, तो 1 आवर में 30 डिग्री। एंगल बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आवर हैंड 1 घंटे में कितना मूव होता है ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल कवर्ड बाय, कवर्ड मतलब उसने कवर किया, कितना एंगल कवर किया, एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर इक्वल टू कितना, 30 डिग्री होगा। जब ये 12 पे है आवर हैंड और वो 12 से लेके 1 तक मूव होगा तो 1 घंटे का फासला, और ये 1 घंटे में वो कितना मूव होगा, 30 डिग्री। क्यों, पूरा कंप्लीट रोटेशन 360 का, और 360 को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट मतलब 1 आवर, तो 1 आवर में कितना, 360 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स 30 डिग्री। ठीक है,
तो यही हावर हैंड 1 मिनट में कितना मूव होगा, देयरफॉर एंगल कवर्ड बाय हावर हैंड इन 1 आवर, 1 आवर मीन्स 60 मिनट, इन 60 मिनट दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। 1 आवर में 30 डिग्री तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, 30 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। मतलब ये हावर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव होगा, 1 हावर में 30 डिग्री मूव होगा, ठीक है। अब मिनट हैंड का सोच लेते हैं। अगर सपोज ये मिनट हैंड है, आपको मिनट हैंड और हावर हैंड पता है, कोई भी क्लॉक में जो छोटा हैंड है उसे हम हावर हैंड बोलते हैं और जो बड़ा है उसे मिनट हैंड बोलते हैं, और जो मूव होता है हमेशा मूव होते रहता है उसे बोलते हैं हम सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड का जनरली हम नहीं फाइंड करते क्योंकि वो मूव होते रहता है ना। तो ये अगर सपोज मिनट हैंड है, तो ये मिनट हैंड 12 से अगर निकला और वापस आके 12 पे पहुंचा, तो इस दौरान उसने 360 डिग्री का एंगल किया। 12 से निकला और 12 से वापस, 12 से निकला और 12 पर ही आकर रुका, तो इस दौरान वो कितना एंगल करेगा, 360, एक कंप्लीट रोटेशन करेगा। और वो जब 12 से निकला और 12 पे आके पहुंचा, तो इस दौरान जो वक्त है वो कितना हुआ, 1 आवर। मतलब 1 मिनट हैंड 1 आवर में 360 डिग्री का एंगल करता है। 1 हावर हैंड 12 आवर में 360 डिग्री का एंगल करता है, ठीक है। 1 मिनट हैंड 1 आवर में 360 डिग्री का एंगल करता है, मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना, ये हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। 1 आवर में 360 डिग्री, देयरफॉर एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर मीन्स 60 मिनट, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना होगा, देयरफॉर एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 मीन्स दैट इज इक्वल टू 5 मिनट हुआ। और इस 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क में कितनी छोटी छोटी मार्क है, 5 मार्क्स है, और वो जो 1 मार्क है दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। तो ये 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क अगर है तो उसमें ऑब्वियसली 30 डिग्री एंगल होने वाला है। तो इन कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हम फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन एनी 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट एनी गिवन टाइम। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, एंगल बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क, उसमें का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। बाद में हमने देखा एंगल कवर्ड बाय हावर हैंड। एक हावर हैंड 1 घंटे में कितना डिग्री मूव होता है, 30 डिग्री। एंगल कवर्ड बाय हावर हैंड इन 1 मिनट, 1 आवर में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री। बाद में एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर 360 डिग्री, 1 आवर में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, 360 डिवाइडेड बाय 60 मीन्स 6 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री, 1 आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री। तो इन कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मतलब हमारी ये अंडरस्टैंडिंग मेथड, हम इसमें से डायग्राम पे से एंगल फाइंड करेंगे। दूसरी मेथड एक फार्मूला, एक वर्किंग प्रोसेस, और तीसरी एक फार्मूला, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम देखिए हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड एट 12 o'clock 10 मिनट्स। 12:10 पे हमें हावर हैंड और मिनट हैंड में जो एंगल होता है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इस वॉच में सबसे पहले 12:10 ये वक्त बताएंगे। 12:10 है, मतलब हावर हैंड 12 और 1 के बीच में होगा, एग्जैक्टली 12 पे नहीं होगा,
ठीक है। तो सबसे पहले आवर हैंड देखिए 12:10 हो रहे हैं, तो इसमें हमें ये एंगल फाइंड करना है। आवर हैंड कहाँ पे, 12 और 1 के बीच में, एग्जैक्टली 12 पे नहीं है। और मिनट हैंड कहाँ पे, एट 2, ठीक है। तो इस वक्त हम फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो देखिए हमने बोला था कि दो कॉन्जिक्यूटिव मार्क के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, मतलब 12 से लेके 2 के बीच में ये 30 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री। बट ये जो हवर हैंड है वो एग्जैक्टली 12 पे नहीं, वो 12 से आगे सरक चुका है एक की तरफ। तो कितना आगे मूव हुआ है, तो वो 10 मिनट आगे मूव हुआ है। कितना, 10 मिनट। तो हम ये 10 मिनट में कितना मूव हुआ वो एंगल फाइंड कर लेंगे। मूव होता है तो 10 मिनट में कितना होगा, 10 इंटू हाफ डिग्री, दैट इज इक्वल टू 5 डिग्री, ठीक है। मतलब पहले का 60 डिग्री और ये 60 डिग्री में से हमें ये 5 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एंगल यहाँ से काउंट किया 12 से लेके 2 तक, तो ये पूरा 60 है। बट ये जो हवर हैंड है वो 12 से आगे निकल चुका है, तो इतना एंगल हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब 60 में से 5 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। मतलब हमें जो एंगल मिलेगा, एंगल बिटवीन हवर हैंड एंड अ मिनट हैंड एट 12 o'clock 10 minutes, ठीक है, वो जो मिलेगा दैट इज 55 डिग्री, ठीक है। तो हम पहली मेथड, द एंगल बिटवीन, आपको पता है द एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मार्क इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव मार्क में जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। इफ, अब मिनट हैंड कहाँ पे, इफ मिनट हैंड is at 2 and hour hand is at 12, ठीक है। हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि अगर हावर हैंड 12 पे है और मिनट हैंड 2 पे है, तो उनमें का एंगल, इफ मिनट हैंड इज एट 2 एंड हावर हैंड इज एट 12, देन एंगल बिटवीन देम कितना होगा, कितने, ये 30 और ये 30, मतलब 2 इंटू 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। बट एट 12 o'clock 10 minutes हावर हैंड मूव टूवर्ड्स, हावर हैंड इज नॉट एग्जैक्टली एट 12, इट मूव टूवर्ड्स 1, और वो कितना मूव हुआ है, 10 मिनट्स मूव हुआ है। बट एट हावर हैंड मूव टूवर्ड्स 1 by 10 minutes, ठीक है। देयरफॉर इसमें जो एंगल मिलेगा, देयरफॉर एंगल बिटवीन, देयरफॉर एंगल कवर्ड बाय हावर हैंड, therefore angle covered by our hand in 10 minutes, 10 मिनट्स में कितना एंगल कवर करेगा, 1 मिनट में हाफ डिग्री करता है, तो 10 मिनट में 10 इंटू हाफ डिग्री, दैट इज इक्वल टू 5 डिग्री। अब ये जो 5 डिग्री इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, देयरफॉर एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड दैट इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री है, बट वो 12 से आगे सरक चुका है, और कितना 5 डिग्री सरका है, तो वो 5 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें 60 डिग्री से, दैट इज 60 डिग्री माइनस 5 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये हमारा
आंसर है 55 डिग्री। मतलब 12:10 पे हावर हैंड और मिनट हैंड में कितना डिग्री का एंगल होगा? 55 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग मेथड। मतलब हम फिगर पे से समझेंगे कि ये कितना रोटेट हुआ और हमें कौन सा एंगल सबट्रैक्ट करना है। अब हम इसे वर्किंग प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। एक वर्किंग प्रोसेस आप ध्यान में रखो, इस वर्किंग प्रोसेस से आप कोई भी टाइम पे एंगल परफेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ ना समझते हुए, मतलब आपको वॉच नहीं भी समझ में आई फिर भी आप ये वर्किंग प्रोसेस ध्यान में रखिए और उसके आधार पे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद में हम एक ट्रिक भी बताएंगे, वो एंगल वो फाइंड करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे। अब डिफरेंस लेते हुए जो एंगल बड़ा है उसमें से छोटा एंगल सबट्रैक्ट करो। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। अब अगर वो न्यूमेरिक डिफरेंस, जो हमारा डिफरेंस है वो अगर 180 से ज़्यादा आता है तो उसे हम 360 से सबट्रैक्ट करेंगे और जो कुछ भी एंगल मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वर्किंग प्रोसेस लिखते हैं हम और फिर उससे ये प्रॉब्लम वापस सॉल्व करेंगे। वर्किंग प्रोसेस 1 नंबर, सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड एंगल कवर्ड बाय या फिर ट्रेस्ड बाय, फाइंड एंगल कवर्ड बाय हावर हैंड। सबसे पहले हावर हैंड ने कवर किया एंगल फाइंड करो। 2 नंबर, फाइंड एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड ने कवर किया एंगल फाइंड करो। 3 नंबर, टेक देयर न्यूमेरिक डिफरेंस। ठीक है, और न्यूमेरिक डिफरेंस लेते समय जो एंगल बड़ा है उसमें से छोटा एंगल सबट्रैक्ट करो। इफ, अगर न्यूमेरिक डिफरेंस लेने के बाद न्यूमेरिक डिफरेंस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, अगर न्यूमेरिक डिफरेंस 180 से ज़्यादा दिखता है, इफ न्यूमेरिक डिफरेंस इज ग्रेटर देन 180, देन subtract 8 फ्रॉम 360 डिग्री। ठीक है, अब जो एंगल मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। फाइंड एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड, सेकंड फाइंड एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड, देन उनका डिफरेंस। बाद में अगर वो डिफरेंस 180 से ज़्यादा है तो उसे 360 से सबट्रैक्ट कर दो, जो कुछ भी मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। ठीक है, तो इन 4 स्टेप के आधार पर हम अब ये प्रॉब्लम वापस सॉल्व करेंगे हम। कितना वक्त हुआ है? 12:10। अब यहाँ पे 12:10 है, मतलब हमें हावर कितने कंसिडर करना है? 12 आवर और कितने मिनट? 10 मिनट। तो सबसे पहले जब हम एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड फाइंड करेंगे तो उसने 12 आवर और 10 मिनट में जितना एंगल फाइंड किया है वो पहले निकाल लेना है, जितना एंगल कवर किया है वो निकाल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एंगल कवर्ड या फिर ट्रेस्ड, यहाँ पे इसे ट्रेस भी बोलते हैं, एंगल कवर्ड या फिर ट्रेस बाय आवर हैंड इक्वल टू कितने आवर? 12 आवर। 1 आवर में कितना? यहाँ पे लिखता हूँ, 1 आवर में आवर हैंड 30 डिग्री मूव होता है। 1 आवर में आवर हैंड 30 डिग्री और 1 मिनट में आवर हैंड हाफ डिग्री। ठीक है, ये आवर। और मिनट हैंड 1 आवर में 360 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखो। आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री, और मिनट हैंड 1 आवर में 360 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, तो
कितने हावर हुए, सबसे पहले हम हावर हैंड का सोच रहे, तो कितने हावर हुए, 12 हावर। एक हावर में 30 डिग्री, तो 12 में कितना होगा, 12 इंटू 30 डिग्री, ठीक है। अगेन मिनट भी है तो प्लस, अगेन हावर हैंड, एक मिनट में कितना, हाफ डिग्री, कितने मिनट है यहाँ पे, 10, दैट इज 10 इंटू हाफ डिग्री, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 12 से 30 को, 12 इंटू 30 कितना होगा, 360 डिग्री, प्लस ये कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मीन्स 5 डिग्री होगा, 5 इंटू 1 5 डिग्री, 8 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी मिलेगा वो सब डिग्री में मिलने वाला है, मतलब टोटल कितना होगा, 365 डिग्री। तो ये हमें मिला, हावर हैंड ने किया एंगल, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे मिनट हैंड का, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड। अब जब मिनट हैंड ने कवर किया एंगल फाइंड करेंगे तब ओनली मिनट सोचेंगे, ठीक है, हावर का नहीं सोचना हमें, ओनली मिनट का। कितने मिनट हुए, 10 मिनट, ठीक है। मिनट हैंड एक मिनट में कितना डिग्री मूव होता है, 6 डिग्री, ठीक है। तो 10 मिनट में कितना होगा, 10 इंटू 6 डिग्री मीन्स 60 डिग्री, ठीक है। मतलब 365 डिग्री या हावर हैंड ने कवर किया एंगल मिला, और 60 डिग्री मिनट हैंड ने कवर किया एंगल मिला। अब क्या करना है हमें, न्यूमेरिक डिफरेंस इक्वल टू 60 डिग्री। अब न्यूमेरिक डिफरेंस लेना हमें क्या, 365 डिग्री से 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कितना मिलेगा हमें, 305 डिग्री, ठीक है। अब ये जो मिला एंगल है हमें, न्यूमेरिक डिफरेंस जो मिला वो कैसा है, ग्रेटर देन 180, देयरफॉर उसे हमें क्या करना है, 360 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 305 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो देखिए एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड एट 12 o'clock 10 minutes, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। 12:10 पर 55 डिग्री एंगल होगा बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड। तो इस वर्किंग प्रोसेस से भी हम ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम, फाइंड द एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:20। 7:20 मतलब क्या होता है, 7:20। 7:20 पर हमें फाइंड करना है एंगल। अब सबसे पहली मेथड हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझ लेंगे यहाँ पे कि 7:20 पर कितना एंगल होगा। 7:20 है, मतलब हावर हैंड कहाँ पे होगा, हावर हैंड ये 7 और 8 के बीच में होगा कहीं, ठीक है। और मिनट हैंड कहाँ पे होगा, 4 पे, ठीक है। तो ये एंगल फाइंड करना है हमें 7:20 पे। देखिए 4 से लेके 5 ये 30 डिग्री, 5 से लेके 6 ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, मतलब कितना होगा, 90 डिग्री और थोड़ा आगे सरका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये 90 डिग्री, अब कितना आगे सरका है, तो 20 मिनट है, 20 मिनट आगे सरका है हावर हैंड। तो 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 20 मिनट में कितना, 20 इंटू हाफ डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये आंसर आएगा हमारा 100 डिग्री फाइनल। तो ये हम वॉच से समझ कर फाइंड करने वाले हैं। आप ये ऑब्जेक्टिव में भी यूज़ कर सकते हैं, एक वॉच निकाल के फास्ट में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब अगर हमें वर्किंग प्रोसेस से करना है तो यही आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल कवर्ड बाय हावर हैंड फाइंड करेंगे एट 7:20, ठीक है। आप लिख सकते हैं ऐसा, एंगल कवर्ड बाय हावर हैंड एट 7:20। कितने, 7:20 मीन्स 7:20, 7:20 मतलब 7 आवर हुए और 20 मिनट। एक आवर में 30 डिग्री, तो 7 में 7 इंटू 30 डिग्री प्लस 20 मिनट, 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 20 में कितना, 20 इंटू हाफ डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 210 डिग्री प्लस ये कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा मतलब 10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 220 डिग्री।
तो एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड हमें मिल चुका है 220 डिग्री। नाउ अब क्या फाइंड करेंगे हम, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड। ये प्रोसेस थोड़ी लेंदी दिखती है, लेकिन इससे जो आंसर मिलेगा वो परफेक्ट मिलेगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला इसमें। सिर्फ आपको ये वर्किंग प्रोसेस ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड, अब कितने मिनट है, 20 मिनट। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना, 20 इंटू 6 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब क्या करना है, हमें इनका डिफरेंस लेना है। देयरफॉर न्यूमेरिक डिफरेंस कितना आएगा, 220 माइनस 120, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। और ये हमारा एंगल है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू 100 डिग्री। देयरफॉर at 7:20 एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड इज 100 डिग्री, ठीक है। ये अगर इनकेस 180 से ज़्यादा मिलती वैल्यू तो हम उसे 360 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पे 180 से कम है तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये एक मेथड हो गई, ठीक है। तो ये मेथड आप ध्यान में रखिए, इस मेथड को लिखना बहुत आसान है, ठीक है। और एक जो मेथड है वो अंडरस्टैंडिंग मेथड है, जैसे कि आपको समझना है, वॉच निकालनी है, उसमें टाइम बताना है, हावर हैंड कहाँ पे, मिनट हैंड कहाँ पे, ये इनमें कितना रोटेशन हुआ और कौन सा काय में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये बात आपको अंडरस्टैंड करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यही एंगल हम ट्रिक के यूज़ से भी निकाल सकते हैं। एक ट्रिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, m इंटू 11/2 डिग्री माइनस h इंटू 30 डिग्री। अब आप डिग्री नहीं भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि जो कुछ भी आएगा वो डिग्री में आएगा, बस इतना बात समझ लीजिए। ये जो कुछ आंसर आने वाला है वो डिग्री में आने वाला है, ठीक है। तो इस मेथड्स के यूज़ से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अब ये ट्रिक यूज़ करके भी हम ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं। आप अगर आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो आप ये फॉर्मूला याद कीजिए और उसमें वैल्यू कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए, ठीक है। देखिए, इसी प्रॉब्लम के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 7 आवर और 20 मिनट। यम मतलब मिनट और एच मतलब हावर, ठीक है। तो यम के जगह पे मिनट पुट कर दो, दैट इज 20 इंटू 11/2 माइनस एच के जगह पे हावर पुट कर दो 7, कितने आवर है 7 इंटू 30। अब इसे सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 10 जा 10, मीन्स ये हो गया 110 माइनस ये कितना हो गया 210, 110 माइनस 210 मतलब 100, और माइनस मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा डिग्री में मिलेगा। अब ये माइनस भी मिलता रहा तो भी आपको इसे निगलेक्ट करना है, दैट इज इक्वल टू प्लस। माइनस भी मिला तो उसे प्लस कंसिडर करो, ठीक है। इससे जो एंगल मिलेगा, अगर वो इनकेस माइनस मिल रहा है तो उसे प्लस ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो देखिए, इस ट्रिक से भी आप किसी भी वक्त एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 3:30 पर कितना डिग्री एंगल होगा हावर हैंड और मिनट हैंड में, ये फाइंड करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम मेथड से कर लेंगे। मेथड कौन सी, ये 3:30 पे, तो हावर हैंड का होगा 3 और 4 के बीच में, और मिनट हैंड कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली 6 पर, ठीक है। एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, 6 पर। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो देखिए, 3 और 6 के बीच में कितने कॉन्सेक्यूटिव मार्क है, 1 2 और 3, मतलब एक कॉन्सेक्यूटिव, 2 कॉन्सेक्यूटिव मार्क के बीच में 30 डिग्री एंगल है ना। तो ये 1 2 और 3 मतलब 3 इंटू 30 दैट इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, और वो एग्जैक्टली 90 नहीं, क्योंकि वो 3 से आगे सरक चुका है। तो वो कितना आगे सरका, 30 मिनट। तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा या माइनस, ऑब्वियसली माइनस। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ से 3 से एंगल काउंट कर लिया है, बट वो 3 से आगे आया है 4 की तरफ, तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। कितना, 30 इंटू हाफ डिग्री।
तो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री, मतलब आंसर क्या आने वाला है 75 डिग्री। तो ये मेथड। अब हमारी जो वर्किंग प्रोसेस है उससे करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल कवर्ड बाय हावर हैंड फाइंड करेंगे। एंगल कवर्ड बाय हावर हैंड, ठीक है। सबसे पहले 30 + 3 मीन्स 3:30। तो कितने घंटे हुए, 3 घंटे, और कितने मिनट, 30 मिनट। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 3 घंटे में 3 × 30 प्लस 1 मिनट में ½ डिग्री, तो 30 मिनट में कितना, 30 × ½ डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 15 डिग्री, है ना। तो कितना होगा 105 डिग्री। अब एंगल कवर्ड बाय क्या फाइंड करेंगे हम, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड। एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इक्वल टू कितने मिनट है 30। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 में 30 × 6 डिग्री मतलब 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे हम, न्यूमेरिक डिफरेंस। न्यूमेरिक डिफरेंस लेते वक्त जो बड़ा नंबर है पहले लिखिए, 180 बड़ा है, माइनस उसमें से छोटा नंबर मीन्स 105 डिग्री, तो कितना 75 डिग्री। ऑब्वियसली ये हमारा एक एंगल है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 75 डिग्री, ठीक है। तो ये वर्किंग प्रोसेस से भी वही है। अब अगर हम ये ट्रिक यूज़ करते हैं तो उससे भी देखिए वही आएगा। ऑब्वियसली ये ट्रिक इसमें ही यूज़ की है, पर हमने एक फार्मूला बना दिया उसमें, 30 × 11/2। यम मीन्स मिनट, कितने मिनट है 30 मिनट, 30 × 11/2 माइनस हावर, कितने 3 आवर, मतलब 3 × 30 कितना होगा ये 2 × 1 = 2, 2 × 15 = 30। अब 15 से 11 को मल्टीप्लाई करो, 15 × 1 = 15, 1 कैरी, 15 × 1 = 15 प्लस 1 म्हणजे मीन्स 165 माइनस ये कितना होगा 90। तो 165 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 75 डिग्री। देखिए आंसर वही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में ये ट्रिक ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्टिव में ये ट्रिक ध्यान में रखिए, और अगर प्रॉब्लम पूछा उसका सॉल्यूशन हमें लिखना है तो ये मेथड ध्यान में रखिए। आप किसी भी वक्त कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम में एंगल ये पॉइंट में मिल रहा है, जैसे इनकेस ये एंगल अगर 75.5 डिग्री ऐसा मिल रहा है कुछ, तो हम इसे भी लिख सकते हैं डिग्री मिनट में, दैट इज 75 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अगेन इस फ्रैक्शनल एंगल को मिनट में कन्वर्ट कर दो। इसके पहले हमने जो एग्जांपल देखे डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्शन के, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शनल डिग्री है उसे मिनट में कन्वर्ट कर दो। कुछ प्रॉब्लम में आएगा ऐसा, तो उसे हमें क्या करना है डिग्री मिनट में लिखना है, डिग्री मिनट सेकंड में, ठीक है। तो वॉच के केस में, क्लॉक के केस में आज हमने जो इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट देखी, जैसे कि 1 आवर में 1 आवर हैंड 30 डिग्री मूव होता है, 1 मिनट में आवर हैंड ½ डिग्री मूव होता है, और 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव होता है। तो इन 3 कॉन्सेप्ट के बेस पर हमने जो एक वर्किंग प्रोसेस बताई आपको, जिसमें 4 पॉइंट थे, उसके यूज़ से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है, ठीक है। वर्किंग प्रोसेस क्या थी, फाइंड द एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड, सेकंड फाइंड द एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड, देन टेक देयर न्यूमेरिक डिफरेंस, इफ न्यूमेरिक डिफरेंस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले आवर हैंड ने किया हुआ एंगल फाइंड करो, बाद में मिनट हैंड ने किया हुआ एंगल फाइंड करो, बाद में उनका डिफरेंस लो। अगर वो डिफरेंस इन केस 180 से ज़्यादा आता है तो उसे 360 से सब्ट्रैक्ट करो। अगर 180 से ज़्यादा नहीं है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वही हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा, ठीक है। तो इस तरह आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।